हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इकरा वंस अगेन। और आज मैं आप लोगों से 10th क्लास के सीबीएसई मैथ्स के पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सीबीएसई ने 10th क्लास का मैथ्स का सैंपल पेपर अपने साइट पे अपलोड किया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th का सीबीएसई के मैथमेटिक्स का पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो इस बार सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि मैथ्स के दो पेपर होंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड। जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में साइंस मैथ्स एज अ स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी होगा कि वो स्टैंडर्ड पेपर को चूज करें। लेकिन जो स्टूडेंट 11th क्लास में मैथ्स को सब्जेक्ट नहीं रखना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो स्टैंडर्ड पेपर को ना लेकर बेसिक पेपर को चूज कर लें। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जिन बच्चों को 11th क्लास में मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट चूज करना है उनको स्टैंडर्ड पेपर ही लेना होगा। ये बात आप लोगों को क्लियर है? तो मैं आप लोगों के सामने अब जो स्टैंडर्ड पेपर है उसका जो पैटर्न सीबीएसई ने अपलोड किया है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो मैथ्स का जो पेपर होगा उसका टोटल टाइम जो बच्चों को सॉल्व करने के लिए मिलेगा वो 3 घंटे मिलेंगे। यानी कि आपको जो पूरा पेपर है वो 3 आवर्स में सॉल्व करना है। और ये जो पेपर है इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। यानी कि आपको 3 घंटे मिलेंगे जिसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। अब हम ये देखेंगे कि इन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जो ओवरऑल पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो सैंपल पेपर, जो स्टैंडर्ड पेपर का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया है उसके हिसाब से इस बार मैथ्स के पेपर के दो पार्ट होंगे जिसको बोलेंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए ओवरऑल 32 मार्क्स का रहेगा एंड पार्ट बी जो है वो ओवरऑल 48 मार्क्स का रहेगा। पार्ट ए जो है वो फर्दर दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। सेक्शन 1 जो कि 16 मार्क्स का है और सेक्शन 2 वो भी 16 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट बी जो कि 48 मार्क्स का है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 21 मार्क्स के होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। सो जो बेसिकली जो पेपर का ओवरऑल स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे सामने वो कैसा आ रहा है कि जो पूरा पेपर है जो कि 80 मार्क्स का पेपर है हमारे पास, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए जो कि 32 मार्क्स का है और पार्ट बी जो कि 48 मार्क्स का है। पार्ट ए को वापस दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो कि 16 मार्क्स ईच रहेगा। और पार्ट बी में 3 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप। और इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 12 मार्क्स, 21 मार्क्स एंड 15 मार्क्स है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो सेक्शन 1 जो है वो आपका, उसके अंदर आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 16 और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन या 1 लाइन टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको जितना छोटा हो सके उतना छोटा आपको आंसर देने होंगे। और 16 क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क के, मतलब ये क्वेश्चंस आपको फटाफट सॉल्व करने होंगे। चॉइस 16 क्वेश्चंस आपको सारे के सारे 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इनके अंदर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, इन 16 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर इंटरनल चॉइस होगी, जिनके अंदर इंटरनल चॉइस होगी। इसका मतलब आपको जो टोटल 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो 16 क्वेश्चंस तो आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने ही है, लेकिन उन 16 क्वेश्चंस के अंदर
5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे कि यहाँ पे नीचे एग्जांपल में बता रहा हूं कि ये इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक ये क्वेश्चन है और दूसरा ये क्वेश्चन है। तो आप चाहो तो इसको बोल दो कि क्वेश्चन 1 में ये क्वेश्चन ए है और क्वेश्चन बी है, इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया कि सेक्शन 1 में जो है टोटल क्वेश्चन 16 होंगे और हमारे को सारे के सारे 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिलेगा और चॉइस के नाम पे हमारे को इंटरनल चॉइस मिलेगी और वो सिर्फ 5 क्वेश्चन के अंदर होगी, यानी कि 16 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी कि आप उस क्वेश्चन में या तो ए वाला करो या बी वाला करो। तो इस तरीके से पार्ट ए में आपको सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन करने होंगे। जब हम सेक्शन 2 की तरफ आएंगे तो जो सेक्शन 2 है वो भी 16 मार्क्स का है। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 4 होंगे। इसमें सेक्शन 2 में आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन, ये जो है इनको हम बोलेंगे ये एक तरह से केस स्टडी टाइप्स होंगे। ये एक तरह से केस स्टडी टाइप्स होंगे। केस स्टडी का मतलब होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम या कोई सिनेरियो जो रियल वर्ल्ड में होता है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। अब क्योंकि 4 क्वेश्चन है तो आपके पास 4 केस स्टडीज होगी और हर एक केस स्टडी जो है वो 4 मार्क्स की होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो आपको इसमें भी चारों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। चॉइस इसमें देखा जाए तो इसमें वापस से हमारे पास जो चॉइस होगी जिसको हम बोलेंगे इंटरनल चॉइस, वो कैसे रहेगी कि आपको जो केस स्टडी दी जाएगी उस केस स्टडी के बेसिस पे आपसे हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर केस स्टडी में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें से यू हैव टू आंसर, आप लोगों को उसमें से किसी 4 को आंसर करना है। यू हैव टू आंसर एनी 4, यानी कि यहां पे आपके पास इंटरनल चॉइसेस रहेगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि पार्ट ए का जो सेक्शन 2 है जो वापस से 16 मार्क्स का है, उसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे जो चारों केस स्टडी टाइप के होंगे। हर केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी और हर केस स्टडी में इंटरनल चॉइस रहेगी कि उस केस स्टडी के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में जैसे मैंने बताया था कि आपको 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि टोटल आपके 12 मार्क्स के होंगे। ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है इस सेक्शन में, इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चंस होंगे 6 और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, तो टोटल हो गए 12 मार्क्स। इसमें भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है, 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको 6 के 6 क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने हैं। चॉइस की बात करें वापस से, तो यहाँ पे वापस से इंटरनल चॉइस होगी, यहाँ पे वापस से इंटरनल चॉइस होगी, लेकिन इस बार आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यानी 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व करने ही है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर इंटरनल चॉइस होगी और उन दोनों क्वेश्चंस की जो सब क्वेश्चंस होंगे उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे कि इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको कि इस क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन ये हो गया और एक सब क्वेश्चन ये हो गया, तो आप या तो इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो। तो इस तरह से हमारे पास पार्ट बी का जो ये वाला सेक्शन है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा, जिसमें 4 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी है और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, जैसा कि नीचे के एग्जांपल में मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जहां पे हमारे को मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो ये बेसिकली हमारा
21 मार्क का है। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी टोटल क्वेश्चन 7 होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और सातों के सातों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कंपलसरी है। जैसे कि पिछले सेक्शन में था कि हमारे पास इंटरनल चॉइस थी, इसमें भी हमारे पास चॉइस के नाम पे इंटरनल चॉइस रहेगी और वो इंटरनल चॉइस हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस में होगी। 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी, जैसे कि यहाँ पे बताया है मैंने। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन हो गए 7, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, हमारे को सातों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें चॉइस के नाम में हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें हमारे पास इंटरनल चॉइस रहेगी। और जो पार्ट बी में लास्ट क्वेश्चंस का टाइप रहेगा दैट विल बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास टोटल क्वेश्चंस होंगे 3 एंड हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो आपको वापस से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी है। और इसमें भी चॉइस जो रहेगी वो कैसी चॉइस रहेगी, तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन इसमें भी हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हमारे को इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो इसमें हमारे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमारे को इंटरनल चॉइस होगी। तो हमारे को 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। आपके पास 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों के तीनों सॉल्व करने जरूरी है और किसी एक क्वेश्चन में आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा जिसमें आपको चॉइस रहेगी कि आप या तो पार्ट ए करो या पार्ट बी करो। लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जिसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, ये आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग भी होंगे और ये थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो पूरा 80 मार्क्स का जो पेपर है जो आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, उसको ऊपर के लेवल पे देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 32 मार्क्स का है और पार्ट बी 48 मार्क्स का है। पार्ट ए को वापस से 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 16 मार्क्स का है, सेक्शन 2 भी 16 मार्क्स का है। पार्ट बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 12 मार्क्स के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 21 मार्क्स के हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स के हैं। और इस तरह से आपका ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर हो गया। और ये जो सैंपल पेपर है ये सीबीएसई बोर्ड ने अपनी साइट पे अपलोड किया है। आप लोग इस पेपर को जाके सीबीएसई की साइट पे इस पैटर्न को देख सकते हैं। इस पेपर के सॉल्यूशन हम लोग हमारे चैनल पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इनकी मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी और आपको कैसे इस पेपर को एग्जाम में सॉल्व करना है। और इसके अलावा भी हम आने वाले टाइम पे बहुत सारे मॉडल सैंपल पेपर्स अपने साइट पे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोग उस सारे पेपर्स को सॉल्व करिए जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये कंटेंट जो मैं आपको बताया बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा और आपको इससे बहुत फायदा होगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें हम आने वाले टाइम पे बहुत सारे मॉडल मॉक टेस्ट पेपर्स और सैंपल पेपर्स यूट्यूब पे अपलोड करेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।